जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका इस बार टी का जो है फिजिकल और जो है मेडिकल क्वालिफाई हो चुका है, तो आप परेशान हो रहे हो कि टी की तैयारी हम कहाँ से करें, क्योंकि मात्र आपके पास 18 दिन की जो है रणनीति है। और इस बीच में आपको बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ मैं, और रेगुलर भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। जो भाई ये लास्ट वाले भी प्रैक्टिस सेट कर लेगा, 17-18 प्रैक्टिस सेट कर लेगा ना, वो सिलेक्शन 100% लेके जाएगा, चाहे गुड वाला ही क्यों ना हो। गुड वाला भी 100% सिलेक्शन लेगा। तो आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाई गई है। टी के जो है टी आर्मी के 3 सेट मैं पहले से ही ऑलरेडी करा चुका हूँ, और टी आर्मी के जो सेट है ये आपको रोज़ रात 8 बजे देखने को मिलते हैं। 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे मैं अपलोड करता हूँ। और प्रैक्टिस सेट आप एक बार लगा के देखना, आपको वाकई में लगेगा कि हाँ रियल के हम जो है जेनवन टी के जो है प्रैक्टिस सेट लगा रही है। ओरिजिनल पेपर की तरह यही सारे मैंने इस तरीके से बनाए गए हैं, ताकि आप इनको करके आपको ये लगे कि हाँ वाकई में ही हम जो कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वाकई में वो हमारे एग्ज़ाम के लेवल का हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बिना देरी करते हुए आज का पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे, और 50 क्वेश्चन में से आज का टारगेट आपका रहेगा 43 क्वेश्चन करने की कोशिश करना एक्यूरेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपको पता है जो एक्सपीरियंस मेरा है मैं वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला आपका जीके का पार्ट रहेगा, और जीके के हम 20 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखेंगे। ईमानदारी से क्वेश्चन आपको लगाने हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, सी है 15 जनवरी, और ऑप्शन डी है आपका 1 जुलाई। तो कब बनाया जाता है भाई? ये पूछा है सेना दिवस, आपसे पूछा गया है, जल्दी बताओ कब बनाया जाता है सेना दिवस। तो भाई ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका, 15 जनवरी को बनाया जाता है। उसके बाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो भाई ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन में से आप जल्दी राइट आंसर करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि आपको मैं सिर्फ भाई आंसर बताऊंगा, ऑप्शन आप खुद पढ़ोगे तो आपको खुद ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसा कोई भाई ऐसा इसमें है नहीं कि इसमें कोई भाई जो आंखों से प्रॉब्लम है वो इसमें जाता हो, क्योंकि इसमें सब बढ़िया जाते हैं बंदे फ्रेश। तो सबसे पहले यहाँ पे संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। पहले विधि मंत्री, ठीक है, कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया आपका। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से राइट आंसर कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है सबसे बड़ा राज्य जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, वो आपको बताना है क्षेत्रफल के हिसाब से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राजस्थान का। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, यूपी से भी ज़्यादा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? जल्दी जल्दी भाई कमेंट करके बता दो। और इसमें से जितना भी आपका क्वेश्चन का एवरेज रहेगा सारे भाई बताना कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हुए कितने नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी आपने देख ही लिया भाई, ये तो लाल बहादुर शास्त्री। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने। तो भाई क्रिकेट होगा, हॉकी होगा, कबड्डी होगा या फुटबॉल? तो भाई ये होगा हॉकी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टीए में। कोई आपको हर लेवल नहीं आता भाई, टीए का बहुत आसान एग्जाम आता है। योजना आयोग का कि योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो भाई बताओ कौन से वर्ष में जो है योजना आयोग को जो है समाप्त कर दिया गया था? 2013, 2014, 2015 या 2016 में कब किया गया था समाप्त? तो भाई ये क्या था, 2015 में मोदी सरकार थी, ठीक है। 2000 जो है 14 में जो है बीजेपी आ गई थी, और उसके बाद इसको जो है समाप्त किया गया था। उसके बाद भाई भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह बताना आपको कौन सा था। तो पहला ऑप्शन है रोहिणी, भास्कर और आर्यभट्ट और इनसैट। तो इनमें से सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा की बात कर रहा है भाई, लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है भाई वो होता है 5 साल का। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे जो राज्यसभा होती है उसका होता है 6 साल का, ठीक है। राज्यसभा का जो होता है वो होता है कार्यकाल 6 वर्ष का। और राज्यसभा ऐसी होती है जिसको भाई भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में इसको भंग नहीं किया जा सकता है। हर 2 साल भाई राज्यसभा के जो है सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद भाई ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम पूछा है आपसे कहाँ से है?
तो भाई गंगा नदी का उद्गम है भाई गंगोत्री से, सबको पता होगा गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा भाई? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति को शपथ जो है कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष, कौन दिलाता है भाई? जल्दी जल्दी बताओ। तो भाई राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है भाई, कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और भाई एक चीज़ और, अगर राष्ट्रपति अपना जो है त्याग पत्र देना चाहे, तो त्याग पत्र अगर राष्ट्रपति अपना देना चाहे तो किसको देगा? वो देगा भाई उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है भाई, और अगर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसको देगा भाई त्याग पत्र? तो वो देगा भाई राष्ट्रपति को। ठीक है, इस चीज़ को भी समझ लेना। समझ गए भाई? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये तो लगभग सबको पता होगा। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? तो सबसे लंबे की बात कर रहे हैं, जो सबसे लंबा है नदी बांध, भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, टिहरी बांध, सरदार सरोवर। चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे जल्दी आना चाहिए। तो भाई इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध सबसे जो है लंबा नदी बांध है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताओ भाई, चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, 1945 में हुई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में हुआ था भाई, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल भाग की बात करी तो कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। और अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची है, अनुसूची। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवा था देखो, वो ये आ गया आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 1942 में हुआ था। 1935 में क्या हुआ था भाई? 1935 में जल्दी बताओ क्या हुआ था? आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर रहा है। चार ऑप्शन स्क्रीन पे, फटाफट सही आंसर आपका होना चाहिए। तो भाई ये बनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है 5 जून को। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पर्वत शिखर की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे ऊंचा पूछा गया है आपसे। जल्दी जल्दी बता देंगे क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई, चार ऑप्शन है। तो भाई राइट आंसर आपकी इसकी आपके जो है आना चाहिए, ये हो जाएगा कंचनजंगा, आपका जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना, क्वेश्चन वही रिपीट हो गया जो मैंने आपको अभी कराया था। देखो वही क्वेश्चन बन गया, 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। और एक जो मैं क्वेश्चन कराए थे ना आपको एक्स्ट्रा, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, चलिए उसके बाद 1930 में क्या हुआ था? 1930 में भाई जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, लिख लेना भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में महात्मा गांधी द्वारा। चलिए उसके बाद भाई भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये भाई मैं पहले जो सेट हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था, ये व्याख्या के तौर पे कि ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सी होगी? अगर हम बात करें पहली महिला राष्ट्रपति जो है, वो पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये पहली महिला राष्ट्रपति तो ये थी भाई श्री प्रतिभा देवी पाटिल। और पहली पीएम की बात करें भाई, ये थी इंदिरा गांधी। ठीक है, सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल। ठीक है, पहली राज्यपाल। और राज्यपाल भी कहाँ से हुई थी? ये उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा भाई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये हमारे 15-20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जीके का जो स्कोर है 20 में से कितना स्कोर बना, जल्दी मुझे कमेंट करके बताना 20 में से कितना बना। और बाकी आपका फुल सेट स्टार्ट रहेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे टीआर आर्मी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के, 15 क्वेश्चन साइंस से रहेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार लगाते रहना, प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है,
मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का पूछा है, इंसुलिन। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इंसुलिन का जो हार्मोन स्रावन होता है इंसुलिन हार्मोन्स का, वो होता है अग्नाशय में। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा भाई। डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन मैंने कल आपको प्रैक्टिस सेट में व्याख्या के तौर पे भी बताया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या दिया था? सारा भाई कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और डार्विन ने दिया था भाई उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन परिवर्तन का सिद्धांत जो है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो डार्विन ने दिया था भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग से होती है? तो भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग से होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताना कौन सा रहेगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। फैक्ट्री भाई ये राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के भाग में होती है, वो होता है भाई क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान आपसे पूछा गया है, तो लगभग सबको पता होगा 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? ओजोन क्या काम करती है? देख मैंने कल आपको जब प्रैक्टिस सेट लिया था तो व्याख्या के तौर पे आपको बताया था कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, जिनको हम यूवी किरणें बोलते हैं, उनसे हमारी जो है रक्षा करती है ओजोन परत। और मैं आपको ओजोन का जो है फॉर्मूला ही बताया था कि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा रहा है बार बार, प्रैक्टिस सेट में क्यों ले रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? वो होती है भाई लिथियम, सबसे हल्की धातु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चाकू से काटी जाने वाली जो धातु है वो है सोडियम। चाकू से काटी जाने वाली, चाकू से काटी जाने वाली जो है सोडियम। ठीक है, सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है, ये भी समझ लेना भाई। मानव नेत्र में रेटिना का कार्य क्या होता है? भाई मानव नेत्र में जो है रेटिना का क्या काम होता है? जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, वो उसकी जो छवि बन रही है ना, वो हमारा जो काम करता है वो रेटिना से रिलेटेड होता है, छवि बनाना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वोल्ट की इकाई किससे संबंधित है? तो वोल्ट के बारे में पूछा है, तो वोल्ट किससे संबंधित है? सबसे पहले हम बात करेंगे धारा होती है किसकी, एम्पियर को जो नापा जाता है वो धारा में। प्रतिरोध जो है ओम का नियम भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना, V बराबर IR ओम का नियम होता है भाई। ठीक है, पूछ सकता है। ठीक है, विद्युत विभव तो जो है वोल्ट की है, वोल्ट की इकाई। शक्ति जो है वाट। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। तो जो व्याख्या करता हूँ ना भाई, जो आपके लिए अलग से देता हूँ, इनको जरूर नोट करना। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो न्यूटन का पहला नियम है, इसको पूछा जा सकता है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। यह है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम, इसको जड़त्व का नियम भी कहती है, पहला नियम। इसको भी ध्यान से समझ लेना भाई, पहला नियम है न्यूटन का ही। और उसके बाद हम बात करें भाई, न्यूटन का जो है तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। समझ गया भाई, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है, चार ऑप्शन सामने आपके है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक है, लीवर जिसको बोलते हैं, समझ गए भाई। और अग्नाशय जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अभी ऊपर बताया था। प्लीहा किसको कहा जाता है? RBC का कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर ले ना भाई, ये इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ आपसे पूछूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, थायराइड ग्रंथि से होने निकलने वाला आप हार्मोन्स जरूर बताना, मुझे कमेंट करके बताना। आपके मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ इस चीज़ लिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताया करो आप मुझे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, H2SO4 का
आपको सामान्य नाम बताना है, इसको क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं भाई इसको। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में आपको सारे सूत्र लिखा है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं HCl को। नाइट्रिकल अम्ल होता है भाई HNO3। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3। ठीक है भाई, सारे नोट डाउन करें ना, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम जल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारे ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जल्दी राइट आंसर बताना क्या होगा। सबसे पहले फ्लोएम का काम क्या होता है। फ्लोएम करता है जो है पौधों में जो है भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। और जाइलम जो होता है जैसे जल फैसे फल, समझ लेना, फल मीन्स खाना, वही समझ लेना, इतना समझ सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लेना भाई, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने के पूरे चांस बनाता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है, जरूर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, पहले से ही बता दिया मैंने। ध्वनि अनुप्रस्थ जो है वो प्रकाश तरंगे होती है। अनुप्रस्थ जो होता है वो प्रकाश तरंगे होती है, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे आगे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य है। ध्वनि तरंगे जो होती है भाई वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। स्कर्वी होता है, और यहाँ पे रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है, B1 की कमी से, और भी विटामिन ए की कमी से। परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है। परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है। जैसे भाई परमाणु, इसके केंद्र में क्या होता है, छोटा सा आपने देखा ना, ये नाभिक होता है, नाभिक, इसको बोलते हैं नाभिक, ठीक है। और इसके भीतर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और बाहर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। चलिए, इनकी खोज वगैरह आपको पहले से बता रखी है मैंने। इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन, और प्रोटॉन की जो है आप बताना, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। चलिए, उसके बाद भाई क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पे आपका साइंस का पोर्शन जो है कंप्लीट हुआ। 15 क्वेश्चन में से कितने आपका क्वेश्चन राइट हुआ, बिल्कुल बताना आप। और नेक्स्ट आपका जो रहेंगे मैथ के 15 क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है किलरक रैंक के रहेंगे, जो भाई किलरक वाले हैं वो भी लगाएंगे, और GD वाले, ट्रेडमैन वाले सभी लगाएंगे, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है, तो भाई लगाना सभी को है। 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से लिए गए हैं, एकदम जेन्युइन तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन है, तो आपकी स्क्रीन पे है, सॉरी। तो साइन थीटा बराबर दिया है 5/13, और यहाँ पे आपका जो मान पूछा गया है वो कोस थीटा का मान पूछा गया है। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका लगेगा। उसके बाद इसमें मान पुट कर देना है आपको। 1 माइनस 5 का वर्ग हो गया 25, और यहाँ पे आपका 13 का वर्ग हो गया 169, ठीक है, 169। तो भाई हमने अब क्या करना है, 169 में से भाई क्या करना है, 169 एकम 169, और माइनस आपको 25 करने हैं। तो 169 में से जब आप 25 कम करोगे तो आपका कितना बनेगा, 144 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 144, और बटे आपको क्या करना है, 169 लिखना है, ठीक है। और ये आपको लगाना है अंडर रूट। अब ये अंडर रूट आपको जो है स्क्वायर आपको हटा देना है, अब लिखना है जो जिसका वर्ग है वो लिख देना है। ये 144 होता है 12 का, 169 होता है 13 का, लिख दिया। तो 12/13 आ गया। तो 12/13 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा प्यारे दोस्त, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, और ये भी बेहतरीन सवाल है, ठीक है। 2x + 3y = 11 है, x - y = 1। तो x + y का मान आपको बताना है। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सवाल लिखना है, और आपको उठाना है सबसे पहले ये x - y, और सबसे पहले आप जो है फॉर्मूला लगाओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है यहाँ से x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे, x बराबर y उधर जाएगा, तो y + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे सामने से, और y प्लस, यहाँ पे हम करेंगे y + 1 हो जाएगा, और प्लस आपकी जो है 3y रहेगा। उसके बाद आपका जो है बराबर में 11 आ जाएगा। अब इसको कर लोगे आप, 2y + 2 + 3y = 11।
ये आगे इधर लिखते हैं हम आधे आगे, बाकी आपको बचा 3 और 2 5y और बराबर आपके 9 आ गया। तो y का मान आपके पास आपका आ गया कितना 9/5 और ये आपका y का मान आ गया। और x आप कैसे निकाल सकते हो 9 और 5 14, तो 9/5 और यहाँ पे प्लस करके आप 14/5 बराबर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सॉल्यूशन वगैरह भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आपकी स्क्रीन पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी एक संख्या है जो 40% है और ये 240% जो दिया गया है मान वो 240 दिया है। तो संख्या आपको बतानी है कि संख्या क्या है। तो ऐसे में क्या करना है, जो 40% की वैल्यू दे रखी है वो सामने लिखेंगे और पहले हम 1% की निकालेंगे। ठीक है, 1% की कितनी हो गई 40 और गुना करेंगे हम 100 से, तो 4 से कट गया 6 बार और 6 गुना करेंगे 100 बराबर आपको हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। किसी वस्तु पर 20% की हानि होती है और उसका जो विक्रय मूल्य है वो दिया गया है इन्होंने 800 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य आपको बताना है। देखो जो हानि होती है वो माइनस होगी, मैं बताया था 100 में से जो हानि हुई है तो 100 में से भाई माइनस करना जितनी भी हानि हुई है। तो यहाँ पे 80 आ गया, तो लिखना 80 जो है परसेंट जो किसके बराबर है वो 800 के बराबर है। 1% का मान आप यहाँ से निकालो। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में सीधा आप कर सकते हो। 80 से 80 कट के यहाँ बचा आपका 10 और 10 आप यहाँ पे जब 100 में गुना होगी तो आपका ये बन जाएगा 1000। 1000 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा प्यारे दोस्त। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x+2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपको सिंपली क्या करना है और इसको आपको ओपन कर देना है और सीधा यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। तो यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ पे आपका x² प्लस और 2 दूनी आपका यहाँ पे 4x और प्लस आपका जो है जब फार्मूला खुलेगा और उसके बाद बचा आपका प्लस का 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो सारी वैल्यू प्लस में आएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे x² लिखेंगे और यहाँ माइनस 2 दूनी 4 माइनस के 4x करेंगे फिर प्लस के आपके 4 आएंगे। अब आपको क्या करना है, देखो माइनस से इधर है आप इसको खोल सकते हो, सीधे डायरेक्ट भी काट सकते हो आप। कैसे मैं बताता हूँ। दूरी बराबर 4/100 में तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन धमाकेदार था और बेहतरीन तरीके से आपने इसका आंसर दिया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगला आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, a बराबर 2 b बराबर 3 तो a की घात 3 और यहाँ पे b की घात 3 का मान आपको बताना है। तो सीधा मान कैसे करेंगे, a की घात 3 है तो a का मान कितना है 2, 2 की घात 3 करेंगे प्लस कितना है यहाँ पे b की घात कितना दिया गया है 3 दिया गया है तो 3 करेंगे यहाँ पे 3 की घात 3 करेंगे। 2 का घन कितना हो गया 8, 3 का घन क्या हो 27, दोनों का जोग करेंगे हम 27 और 8 कितना हो गया 35 हो गया भाई 35 और 35 है ऑप्शन नंबर बी में राइट। एकदम बेहतरीन गजब लाजवाब। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 10 आ चुका है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले भी करवाया था मैंने आपको ये क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। पाई का मान भी दे रखा है, क्षेत्रफल का सूत्र बताना है क्या होता है। सबसे पहले तो आप लगाएंगे क्षेत्रफल बराबर पाई r²। तो पाई का मान 22/7 करेंगे और आर आपकी जो है 14 सेंटीमीटर है। 7 से 14 काटेंगे 2 बार कट गया और यहाँ पे 14 दूनी 28 या 42 गुना 22 दूनी 44 गुना 14 भी कर सकते हो। ऐसे भी करोगे तो आपका जो है 616 आएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। ये आपको बताना है यदि किसी संख्या का वर्ग 144 है तो संख्या बतानी कौन सी होगी। सीधा आपको एकदम वर्ग पूछ ले कि 12 का वर्ग कितना है। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत गलती करेंगे भाई, इसको करने में बहुत गलती करेंगे पर इसको मैं आपको आराम से समझाऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझाऊंगा। इसका ऑप्शन क्या राइट होगा बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो 9 किसका वर्ग है, 9 है भाई 3 का वर्ग, समझ गए। ये जो अंडर रूट लगा है वर्ग ये वर्ग हटेगा तो आपका 1 0 कम हो जाएगा, तो 1 0 कम कर दो बस सिंपली। तो हमने 1 0 यहाँ पे पहले 1 0 थी, ये हटा दो सीधा पॉइंट लगा दो और ये बन गया आपका 0.3 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। इस तरीके से करते हैं भाई।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, और ये भी अपने आप में एकदम लाजवाब क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, पर इसको भी हम लपेट लेंगे। कैसे लपेटना है अब बताता हूँ। एक्स प्लस वाई बराबर 64 दिया है और एक्स वाई के मान आपको दिए गए, पुट कर दो सीधा एकदम। 3 + 5 बराबर 64 के है, 5 और 3 8 बराबर 64 है। तो 8 से हमने 64 काटा, कितनी बार कट गया, 8 बार कट गया, तो हमारे पास 8 आ गया। इन्होंने पूछा x का मान बताना, तो x क्या है यहाँ पे, हमारा x है यहाँ पे 3 और y है 5। तो यहाँ पे 5 कितना है, x 3 है, तो 8 गुना 3 करेंगे हम, यहाँ पे 8 दिए 24। तो 24 कौन से आंसर में है, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका 24। ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट भी एकदम लाजवाब है भाई अपने आप में। इसमें हम बहुत गलती करते हैं। 20% का कितने प्रतिशत 50% होगा, 20% का कितने प्रतिशत 50% होगा। तो गलती के चांस बहुत ज़्यादा बनती है इस क्वेश्चन में, देख लो ध्यान से। वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या गलती है, क्या से आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये जो 20% है इसको लिखो आप, कितना दिया है 50%। ठीक है, ऐसे लिखा आपने, गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। 1% निकाल दो यहाँ पे, 50, ये 20 बटे में आ जाएगा और गुना 100 कर दो। 20 से 100 काट दो, 20 पंजे 100 और 25 पंजे 225 और 0 लगा दो, आंसर आ गया आपको 250। ऑप्शन नंबर भी है। यार कितना आसान का था, बहुत आसान। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बेहतरीन वाले एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि क्वेश्चन 15 यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। कोई चीज़ है भाई जो है वो 55 रुपये में, मतलब आपको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, 10% लाभ की दर से, ठीक है 10% तो भाई लाभ हुआ, किसी चीज़ को जो है 10% लाभ से और ख़रीदा, और उसको जो है 5500 रुपये में जो है बेचा, 5500 रुपये में उसको बेच दिया। तो भाई क्रय मूल्य बताना, उसका क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य बताना आपको कितना था। ठीक है, तो कितना था वो बताना आपको। तो 10% का दिया है, लाभ दिया है हमारे पास, और हमारे पास जो है विक्रय मूल्य दिया गया है। दो चीज़ है हमारे पास और हम आराम से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया था जब लाभ होगा वो बढ़ेगा, तो भाई 110 किसके बराबर है, 5500 के बराबर है। और 1% का मान निकालेंगे तो 5500 गुणा 110 और बटे आपका उसके बाद गुना 100। ये 0 से ये 0 काट देंगे, 11 से 55 काटेंगे, 5 बार कट गया, हो गया भाई, और एक 0 आएगी। और 50 गुना करेंगे यहाँ पे हम, 50 गुणा 100 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5550, हाँ 5000 आपका आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 5000। तो ये थे आपके पूरे 15 क्वेश्चन जो कि बेहतरीन तरीके से आपने देखे। और यहाँ पे 15वां क्वेश्चन भी वैसे मैंने लिया गया है, ये रहा 15वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आपको नया क्वेश्चन करा दिया। तो 50 क्वेश्चन थे पूरे। और प्रैक्टिस सेट कैसा रहा, 50 में से कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करे, कमेंट करके ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए और क्लास कैसी लगी ये भी बताना। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।